Good morning, all of you. Good morning, students. Welcomes you in GPS online classes. लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दे रखा है. ये आपका फिगर है. इसमें आपको गिवन है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए. गिवन में दे रखा है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी. प्रूफ करना है आपको ए डी इज लेस देन बी सी. क्लियर बेटा? सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन में एंगल बी एंगल ए से छोटा है. फर्स्ट कंडीशन, इन कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल बी इज लेस देन एंगल ए. तो एंगल बी छोटा है तो एंगल बी के सामने की साइड भी क्या होगी हमारी? छोटी. तो ओ ए इज लेस देन एंगल ए के सामने की साइड ओ बी से. क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड, दूसरा ट्राइंगल इन सी ओ डी लिया हमने. एंगल सी इज लेस देन एंगल डी. एंगल सी जो है वो एंगल डी से छोटा है. तो एंगल सी छोटा है तो एंगल सी के सामने की साइड भी छोटी होगी. कौन सी? ओ डी इज लेस देन एंगल डी के सामने की साइड किससे? ओ सी से. ओके, सेकेंड इक्वेशन. हमने दोनों इक्वेशनों को प्लस कर दिया 1 + 2. तो एल एच एस में एल एच एस और आर एच एस में आर एच एस. तो ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी. तो ओ ए और ओ डी मिलके पूरा क्या बन गया हमारा? ए डी इज लेस देन ओ बी और ओ सी मिलके हमारा क्या बन गया? बी सी. यही हमें प्रूफ करना था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फिगर दे रखा है ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है. इसके अंदर कह रहा है ए बी जो है सबसे छोटी साइड है चारों में और ए सी डी जो है सबसे बड़ी साइड है चारों में. तो गिवन में हमें दे रखा है यहाँ ए बी इज स्मॉलेस्ट और सी डी इज लॉन्गेस्ट. क्लियर? सबसे बड़ी. प्रूफ करना है हमें. दो कंडीशन प्रूफ करनी है. एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी. ओके बेटा? कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन. देखिए बेटा, सबसे पहले ये सॉल्यूशन करते हैं ए और सी का. तो ए और सी के लिए हम क्या करेंगे? ए को किससे ज्वाइन करा देंगे? सी से. तो पहला कंस्ट्रक्शन हमने किया ज्वाइन ए टू सी. क्लियर? ए को हमने सी से ज्वाइन करा दिया. देखिए बेटा, अब हमने इसमें लिया ए बी सी ट्राइंगल. तो देखिए, हमको ये वाली साइड से कोई मतलब नहीं है. जो क्वाड्रिलेटरल की साइड है उनसे मतलब है. तो इसमें क्वाड्रिलेटरल की कौन कौन सी साइड आ रही है? ए बी और बी सी. तो इन दोनों में छोटी साइड कौन सी है? उसने कहा ए बी सबसे छोटी है. तो इसका मतलब बी सी उससे क्या हो गई? बड़ी हो गई. बी सी बड़ी हो गई. तो हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज ग्रेटर देन ए सी. ए बी क्यों? ए बी इज स्मॉलेस्ट. ए बी सबसे छोटी है. क्लियर? दे रखा है. तो यदि बी सी बड़ी है तो बी सी के अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा. मीन्स एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3.
फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड, हमने लिया ए सी डी ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा लिया? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, सिर्फ हम क्वाड्रिलेटरल की साइड देखें ए डी और सी डी, तो उसने कहा सी डी सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब सी डी साइड ए डी से क्या हो गई? बड़ी। इट मीन्स सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। ओके, तो सी डी यदि ए डी से बड़ी है तो सी डी के सामने जो एंगल होगा 2, ए डी के सामने के एंगल 4 से बड़ा होगा, तो मीन्स एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। सेकेंड। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर? हमने दोनों इक्वेशनों को प्लस किया, 1 + 2, तो एंगल 1 + एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 + एंगल 4। तो एंगल 1 + 2 मिलके पूरा क्या हो गया हमारा? एंगल ए। एंगल 3 और 4 मिलके क्या हो गया? एंगल सी। तो हमारा क्या आ गया? एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, क्लियर? यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड पोर्शन के लिए चलते हैं हम। सेकंड पोर्शन के लिए दोबारा फिगर बना रहा हूं, देख लीजिए। अब की बार बी और डी के लिए हमको लाना है, तो बी को हमने किससे ज्वाइन करा दिया? डी से। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या आएगा? ज्वाइन बी टू डी। ओके, तो बी को हमने डी से ज्वाइन करा दिया। अब हमने इसमें लिया इन ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल लिया? ए बी डी। तो देखें बेटा, ए बी डी ट्राइंगल हमारा इस प्रकार से है। इसमें ए बी और ए डी में देखें तो उसने कहा ए बी इज स्मॉलेस्ट, यहाँ पर लिखें सी डी इज लॉन्गेस्ट। ए बी सबसे छोटी है, तो इसका मतलब ए डी बड़ी हो गई इससे, तो हम क्या लिखेंगे? ए डी इज ग्रेटर देन ए बी इज स्मॉलेस्ट। तो ए बी सबसे छोटी है, ए डी उससे बड़ी हो गई, तो ए डी यदि बड़ी है तो उसके सामने का एंगल 8 बड़ा होगा ए बी के सामने के एंगल 7 से, तो मीन्स एंगल 8 इज ग्रेटर देन एंगल 7। थर्ड इक्वेशन। ओके, क्लियर? इसके बाद हमने इसमें लिया ट्राइंगल बी सी डी। तो देखिए इसमें बी सी और सी डी में देखें तो सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो सी डी जो है वो बी सी से बड़ी होगी। इन ट्राइंगल बी सी डी, सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, सॉरी बी सी। क्यों? सी डी इज लॉन्गेस्ट। क्लियर बेटा? तो यदि सी डी बड़ी है तो सी डी के सामने का एंगल 6 बड़ा होगा बी सी के सामने के एंगल 8 से, तो एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल, सॉरी यहाँ गलत ले लिया हमने, यहाँ 5 था ये। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 4 हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को प्लस किया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो 5 और 6 मिलके क्या हो गया बेटा? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। आगे आपके दोनों रिजल्ट अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखा है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। ये पी एस लाइन एंगल एस पी को बाइसेक्ट कर रही है। पी एस बाइसेक्ट एंगल पी ये गिवन है। पी
पी आर साइड ग्रेटर देन दे रखी है पी क्यू से, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ओके, प्रूफ करना है हमें एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये हमें लाना है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम डायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पी एस इस एंगल पी को बाइसेट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2। तो हमने लिख दिया पी एस बाइसेक्ट एंगल पी, सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आपसे इसमें कहा पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। मान लिया ये ट्राइंगल है आपका, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी आर यदि बड़ी है तो इसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, पी क्यू छोटी है तो इसके एंगल सामने का एंगल भी छोटा होगा। तो मीन्स एंगल आर क्यू इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एंगल आर। सेकेंड इक्वेशन, ये ग्रेटर देन है, इसके दोनों तरफ यदि हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को दो इसमें ऐड कर दिया। तो कैसे, 1 + 2 किया हमने, तो एंगल क्यू प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहा, एंगल आर प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और 2 सेम है। तो यदि क्यू और आर, क्यू बड़ा है आर से, तो दोनों में यदि सेम चीज़ ऐड करेंगे तो ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा। तो देखिए बेटा, हमने लिया ट्राइंगल पी क्यू एस, ये एंगल 1 और एंगल क्यू का सम किसके इक्वल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। क्लियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल क्या होगा, एंगल पी एस आर होगा। यहाँ लिख देते हैं एंगल पी एस आर क्या होगा यहाँ पर, एंगल क्यू प्लस एंगल 1। ओके, इसी प्रकार हमने दूसरा ट्राइंगल लिया यहाँ पर, पी आर एस, एंगल 2 और एंगल आर किसके इक्वल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल पी एस क्यू के। तो एंगल पी एस क्यू क्या होगा हमारा, एंगल आर प्लस एंगल 2 होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को रख दें, एंगल पी एस आर के बदले हम क्या रख दें, यहाँ एंगल क्यू प्लस 1 के बदले हम क्या रख सकते हैं, यहाँ एंगल पी एस आर। एंगल आर प्लस एंगल 2 के बदले हम क्या रख सकते हैं, एंगल पी एस क्यू। यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर? अच्छे ढंग से देख लें, जो वर्ड्स बोले उनको समझें, उसके अकॉर्डिंग करें। ओके बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑल द सेगमेंट ड्रॉन, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। इस लाइन का मतलब समझे, एक लाइन है आपके पास कोई भी एल लाइन, मान लिया एक पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, नॉट लाइंग ऑन इट का मतलब जो पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं है, अलग से कोई पॉइंट है, मान लिया ये पी। पी पॉइंट से इस लाइन पर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, इनफाइनाइट। ये ऐसे ऐसे, ये बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी इस पर डल सकती है। तो ये जितनी भी लाइन बनी उनमें सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, हमारी पी क्यू। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। क्लियर? जितनी भी यहाँ लाइन बनी ये सब, इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, पी क्यू, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया हमारी कोई ए बी लाइन है,
P यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो P से हमने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ की, एक तो परपेंडिकुलर PQ और हमने एक ड्रॉ की PA। क्लियर? तो अब हमें प्रूफ करना है PA और PQ में जो होगी सबसे छोटी कौन सी होगी, PQ। क्लियर बेटा? तो गिवन में हमें दे रखा है AB इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ एंड PA आर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन AB। P से AB पर लाइन खींची गई है एंड PQ परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूफ करना है हमें कि PA और P से जो दो लाइन खींची गई है उनमें छोटी लाइन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। PQ इज लेस देन PA। क्लियर? सॉल्यूशन, PQ परपेंडिकुलर है AB पर, तो एंगल Q कितने का हो गया बेटा हमारा, 90 का। अब हमने इस ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है हम जानते हैं, 180। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APQ एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180। एंगल A प्लस एंगल P प्लस 90 इक्वल 180। तो एंगल A प्लस एंगल P इक्वल 180 माइनस 90। तो एंगल A प्लस एंगल P इक्वल कितना आ गया, 90। और एंगल Q हमारा कितना था, 90। सो एंगल Q जो हो गया वो किस किस के सम के इक्वल हो गया, एंगल A और एंगल P के। हो गया, एंगल Q अकेला 90 का है, एंगल A और P का सम 90 है, तो एंगल Q जो है वो एंगल A प्लस एंगल P के सम के इक्वल है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल Q एंगल A से बड़ा होगा, एंगल Q एंगल P से बड़ा होगा। हमें सिर्फ एंगल A से बड़ा लेना है, तो एंगल Q एंगल A से बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल A एंगल Q से क्या हो गया बेटा, छोटा। सो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल A इज लेस देन एंगल Q। एंगल A छोटा है तो इसके अपोजिट साइड भी छोटी होगी, PQ। एंगल Q के अपोजिट साइड से Q के अपोजिट साइड कौन सी है, PA। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर बेटा? तो ये कंप्लीट है आपका, अच्छे ढंग से कर लीजिएगा जो आज आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। क्लियर? बाय।